नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। अक्षय खन्ना बिल्कुल छाए हुए हैं धुरंधर के बाद से खबरों में। एक तो जिस तरह से फ़िल्म में उनको क्रेडिट मिला, वो और दूसरा आजकल जो दृश्यम 3 को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और जिसमें अक्षय खन्ना का काम नाम जो है, वो लगातार घसीटा जा रहा है। क्या है मामला? अभी 2 दिन पहले तो फ़िल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगल पाठक का एक बयान आया था कि भाई अक्षय खन्ना के दिमाग पर ये फ़िल्म की सफलता चढ़ गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि हमने अक्षय खन्ना को नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस। तो ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन अब इस फ़िल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक का एक बयान आया और उन्होंने अक्षय खन्ना को एक खुला चैलेंज दिया है। क्या है वो चैलेंज और क्या कहा है अभिषेक पाठक ने, उस पर हम यहाँ बात करेंगे। और साथ ही साथ धुरंधर जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, उसके बाद करण जौहर ने क्या कहा है और राम गोपाल वर्मा उन्होंने धुरंधर 2 के बारे में क्या बयान दिया है? राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर 2 के कुछ हिस्से देख लिए हैं। ये बात उन्होंने एक्स पर लिख कर बताई है और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है जिसको कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहला मामला तो है दृश्यम 3 का। दृश्यम 3 फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फ़िल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले अक्षय खन्ना ने ये फ़िल्म छोड़ दी थी और ये बात हम लोगों को फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स ने ही बताई है। अब वहाँ से उनका गुस्सा फूटा है कि भाई अक्षय ने 1 दिन पहले फ़िल्म छोड़ दी, शूटिंग पे जानी है। इसका पहला फ़ेज़ जो है वो मुंबई में खत्म हो चुका है और अक्षय की जगह पर अब जयदीप अहलावत इस फ़िल्म में आ चुके हैं, ये खबर भी आ चुकी है। तो अब जयदीप अहलावत के बारे में फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने तो पहले ही कहा था कि भाई वो बहुत शानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा था कि अक्षय खन्ना से बढ़िया एक्टर है और अक्षय खन्ना से बेहतर इंसान है। अब फ़िल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक का बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत अक्षय खन्ना की जगह नहीं लेंगे। मतलब अक्षय खन्ना जो रोल निभा रहे थे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं जयदीप अहलावत के लिए नया कैरेक्टर लिख रहा हूँ। मतलब अक्षय खन्ना की कहानी जो है, पार्ट 2 में जहाँ द एंड हुआ था, वहीं खत्म हो जाएगी और अब पार्ट 3 में वो नहीं दिखेंगे। जयदीप अहलावत एक नए इंस्पेक्टर के रूप में, नए ऑफिसर के रूप में नज़र आएँगे, उनकी कोई एक अलग कहानी होगी। तो ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि अक्षय खन्ना की जगह जो है, उनकी जो कहानी है फ़िल्म में, उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे जयदीप अहलावत, बल्कि वो एक नया कैरेक्टर लेकर जा रहा है। अब अभिषेक पाठक ने एक ई टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है आज और उसमें ये भी बताया कि अक्षय के इस तरह से फ़िल्म छोड़ देने के बाद में फ़िल्म के हीरो मतलब दृश्यम 3 के हीरो अजय देवगन का क्या रिएक्शन रहा है। तो ये भी बताया है कि अजय ने किस तरह से देखा है अक्षय खन्ना के इस फ़िल्म को छोड़ जाने पर। तो अभिषेक पाठक का कहना है कि जब अजय देवगन को ये बात चली कि लास्ट मोमेंट पर अक्षय खन्ना ने ये फ़िल्म छोड़ दी, तो अभिषेक पाठक के अनुसार उन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ कही कि भई अब सारा मामला तुम देख लो। मतलब अक्षय के जाने को लेकर अजय देवगन ने डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं दिया और अभिषेक ने कहा क्योंकि अजय देवगन ने सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दी है, तो अब ये पूरा मामला जो है मेरे, अक्षय और प्रोडक्शन हाउस के बीच में है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है ना अभिषेक पाठक ने बताया कि भाई हमने नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। आप याद करें कि 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज़ हुई थी और अभिषेक पाठक के अनुसार कि जब 5 दिन बचे थे शूटिंग के लिए मतलब फ्लोर पे जाने के लिए और लग रहा था कि भाई सब लॉक स्क्रिप्ट लॉक हो गई है, कैरेक्टर्स लॉक हो गए हैं, एक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम है वो जो है बनने के लिए दे दी गई है और खुद अक्षय खन्ना को पार्ट 3 की स्टोरी जो है उनका पसंद आई थी और उन्होंने कहा था कि हम करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर उन्होंने बताई जो पहले भी खबरों में आई थी कि अक्षय खन्ना चाहते थे कि पार्ट 3 में उनका जो कैरेक्टर है उसको विग पहना दिया जाए। तो अभिषेक पाठक ने यह क्लियर किया कि इस मामले में मैंने और अक्षय खन्ना ने बात की और मैंने उन्हें कन्विंस किया कि जहाँ पार्ट 2 की कहानी खत्म होती है, उसके कुछ ही घंटों बाद पार्ट 3 स्टार्ट होगा। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है 6 घंटे में 6 घंटे पहले वो गंजा था और 6 घंटे बाद जो है वो विग में नज़र आने लगेगा, उसके सिर पे बाल हो जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अक्षय खन्ना इस बात से कन्विंस हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तब आई जब मतलब अभिषेक पाठक के हिसाब से फ़िल्म की शूटिंग शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले मतलब धुरंधर 5 को रिलीज़ हुई है। 4 तारीख को अक्षय खन्ना ने उनको मैसेज भेज दिया कि वो ये फ़िल्म छोड़ रहे हैं। और फिर जैसा कि कुमार मंगल पाठक ने कहा था कि
अक्षय ना तो फ़ोन उठा रहे हैं, ना किसी तरह का मैसेज का जवाब दे रहे हैं। तो इस बात पर भी कुमार मंगल पाठक काफ़ी भड़के थे अक्षय पर। तो अब उनके बेटे अभिषेक का भी यही कहना है कि भाई ये बहुत अनप्रोफेशनल रवैया है और सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ऐन मौके पर आप फ़िल्म करने से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ कही कि एक खबर आ रही थी कि अक्षय खन्ना ने इस फ़िल्म के लिए 21 करोड़ रुपए की डिमांड की है फीस। जबकि सब ये जान चुके हैं अब कि धुरंधर में अक्षय खन्ना को केवल 2.5 करोड़ की फीस मिली है। तो बहुत सारे लोग हैं उनका मानना है कि भाई वहाँ जस्टिस नहीं हुआ अक्षय के साथ में और पार्ट 2 में उनका रोल कोई होगा नहीं धुरंधर में। क्योंकि जैसे कि अब आप फ़िल्म देख ही चुके होंगे, तो धुरंधर में उनका जो किरदार है रहमान डकैत का, उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो वहाँ कहानी खत्म हो गई। तो अब ये भी नहीं कि धुरंधर अगर इतनी बड़ी सक्सेसफुल हुई है, जिसने वर्ल्ड वाइड हज़ार करोड़ रुपए कमा लिए, तो पार्ट 2 में अगर उनका रोल होता तो वो नेगोशिएट करते, तो चांस ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ अब ये खबर निकल कर आई कि दृश्यम 3 के लिए अक्षय खन्ना ने अपनी फीस बढ़ा दी और 21 करोड़ रुपए माँग रहे हैं। अब इस पर भी अभिषेक ने जो है अपनी तरफ से जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई ये सारी बातें जो है अक्षय की टीम जो है वो फैला रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि उन्होंने हमसे 21 करोड़ रुपए की डिमांड की है या हमने उनको रिफ्यूज़ किया है। तो हालाँकि उन्होंने ये बात बताने से इनकार कर दिया है कि उन्होंने अक्षय खन्ना को दृश्यम 3 के लिए किस अमाउंट पर साइन किया था। क्योंकि अब वो साइन करने की बात है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका उसी की बात है। इसीलिए कुमार मंगल पाठक कह रहे हैं कि हम डैमेज यानी हर्जाने के लिए उनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं, लीगल नोटिस भेजा है। तो ये तो नहीं बताया पाठक ने अभिषेक पाठक ने कि कितनी उनको फीस दी गई थी या किस तरह का क्लेम किया गया है। लेकिन ठीक है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका मैंने शुरू में भी कहा था कि ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, इसमें अक्षय खन्ना को अभिषेक पाठक, उन्होंने एक खुला चैलेंज दिया है और उन्होंने चैलेंज दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि भाई अक्षय खन्ना के आस-पास जो लोग हैं उन्होंने उनको सिर चढ़ा दिया है इस सफलता के बाद में और आज अक्षय खन्ना को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ, सुपरस्टार हो गया हूँ। तो उनका कि ये सारी जो है स्टुपिडिटी है। बहुत ही बोले मैं और अक्षय एक-दूसरे को खूब अच्छे से जानते हैं और हालाँकि उन्होंने कहा कि अब मैंने इस मुद्दे को इस मामले को सुलझाने की सारी कोशिशें छोड़ दी हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि क्योंकि वो पहले भी काम कर चुके हैं अक्षय के साथ में जैसा उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी दोस्ती है। तो उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना को अगर लग रहा है कि धुरंधर उनकी वजह से चली है, तो अक्षय खन्ना सोलो हीरो के रूप में कोई फ़िल्म साइन करें और ये साइन करके दिखा दें कि उनके दम पर कोई फ़िल्म चलती है या चल सकती है। अब ये बड़ा चैलेंज है। अब अगर आप अक्षय खन्ना अ, के मतलब न केवल बल्कि इस साल उन्होंने छावा में भी औरंगज़ेब के रूप में जो कमाल किया है, तो वो भी आपने देखी होगी। लेकिन ये बात सही है कि सोलो हीरो के रूप में भले ही अक्षय खन्ना को उनके फादर विनोद खन्ना ने हिमालय पुत्र से लॉन्च किया था और वो नहीं चले। लेकिन जब-जब वो कैरेक्टर्स में आए हैं, उनके अभिनय का एक अलग अंदाज़ है। तो उनके काम को हमेशा पसंद किया गया। उनकी दूसरी फ़िल्म बॉर्डर थी, वहीं उनके काम की चमक समझ में आ गई थी। इसी तरीके से सुभाष घई ने जब ताल में उनको ऐश्वर्या राय के अपोज़िट लिया, बहुत सारे लोग चौंके थे। लेकिन अक्षय ने जो परफ़ॉर्मेंस दिया उसमें, वो गज़ब का था, वो याद किया जाता है। इसी तरह से दिल चाहता है और भी फ़िल्में हैं उनकी, तो जब-जब वो आए हैं तो उनको पसंद किया है। लेकिन ये बात सही है कि अक्षय खन्ना की सोलो हीरो के रूप में कोई फ़िल्म याद कर पाना मुझे लगता है आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो अब वही चैलेंज जो है अभिषेक पाठक ने दिया है और कहा है कि अगर अक्षय को अब ये लग रहा है कि उनका एक ऑरा बन चुका है, उनका स्टारडम जो है वो बहुत बड़ा हो गया, वो सुपरस्टार हो गए हैं। तो कहा कि अगर उनको ऐसा लगता है तो एक बार वो कोई सोलो फ़िल्म साइन करें और देख लें कि क्या उस फ़िल्म को चला सकते हैं, क्या वो फ़िल्म हिट हो सकती है। तो कुल मिला के उनका यही कहना है कि ये जो सारा कुछ भी चल रहा है जिस तरह से, तो वो अक्षय के आस-पास के जो लोग हैं, उन्होंने उनका दिमाग खराब कर दिया और इसलिए अक्षय ने इस तरह से ऐन मौके पर उनकी फ़िल्म छोड़ दी है। हालाँकि फ़िल्म इंडस्ट्री का और बॉलीवुड जर्नलिज़्म का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो ये भी सोच रहा है कि ये सारा कुछ ड्रामा है। और ये ड्रामा जो है वो दृश्यम 3 के मेकर्स की तरफ से न केवल क्रिएट किया गया है बल्कि इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि दृश्यम 3 की चर्चा बनी रहे, होती रहे इस फ़िल्म की चर्चा, इस फ़िल्म को एक हाइप मिले। तो जब ये फ़िल्म रिलीज़ होने पर आए, नेक्स्ट ईयर आएगी, जैसे मैंने कहा इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। बॉम्बे शेड्यूल भी इसका जो है बताया जा रहा है कि पूरा हो चुका है और नेक्स्ट शेड्यूल जो है इसका गोवा में शूट होने जा रहा है। 8 जनवरी से इस फ़िल्म की शूटिंग गोवा में शुरू होगी और उसके बाद लगभग पूरा जनवरी ये लोग वहीं पर शूट करेंगे जिसमें
अजय देवगन होंगे, तब्बू होगी, श्रेया शरण होंगी, जयदीप अहलावत होंगे, रजत कपूर होंगे। तो ये सब लोग मिलके जो गोवा में इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट शूट करेंगे। तो ये तो तय है कि नेक्स्ट ईयर ये फ़िल्म आ ही जाएगी। मगर अब जब तक फ़िल्म नहीं आती तो बात वही है कि जैसा माना जाता है बॉलीवुड में कि जितनी कंट्रोवर्सी हो उतना अच्छा, मतलब बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ वाला मामला है। तो इस तरह की बातें जो है फ़िल्म को गरम बना के रखेगी, हाइप मिलता रहेगा। तो ये कहा जा रहा है एक बड़े सेक्शन में कि ये जानबूझकर जो है ज़बरदस्ती इस चीज़ को खींच रहे हैं। वरना तो ठीक है, अक्षय खन्ना को ये फ़िल्म नहीं करनी थी, उन्होंने छोड़ दी। तो इस पर कोई इतना हंगामा और इतना बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से पहले कुमार मंगल पाठक ने आकर इस पर बात की, वो फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं और अब उनके बेटे जो कि फ़िल्म डायरेक्टर हैं, जो दृश्यम 2 और फिर अब दृश्यम 3, तो वो भी इस बात को खींच रहे हैं। लगातार दोनों जो हैं अक्षय खन्ना पर अटैक कर रहे हैं। तो क्या ये ड्रामा है जो जानबूझकर क्रिएट किया गया है, जानबूझकर इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना खींचा जा रहा है कि इस बहाने जो है वो चर्चा बनी रहेगी फ़िल्म की। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा? अब मैं धुरंधर की भी यहाँ पर बात कर लेता हूँ। धुरंधर जैसा कि 22 दिन में जो है 1000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस बिज़नेस किया और तमाम जाने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इस फ़िल्म ने। अब इस फ़िल्म की तारीफ़ तो बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन 2 बड़े डायरेक्टरों के बयान सामने आए हैं। बड़े मतलब जो कमर्शियली भी सक्सेसफुल हैं और जिनका नाम भी है। एक तो है करण जौहर। करण जौहर ने पहले भी फ़िल्म की तारीफ़ की थी, इस पर हमने बात की थी। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई इस फ़िल्म को देखने के बाद में आदित्य धर ने जिस तरह से फ़िल्म बनाई है, उसको देखकर मैं अपने आप पर, मेरी योग्यता पर मेरी ही नज़र में सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आदित्य धर ने बता दिया इस फ़िल्म में, किस तरह से कहानी होती है, किस तरह से कैरेक्टराइज़ेशन होता है, किस तरह से म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी सोच जो है एक पूरी फ़िल्म, एक मुकम्मल फ़िल्म को लेकर किस तरह की है और उसी वजह से ये फ़िल्म जो है इतनी बड़ी हिट बनी है। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि आई वाज़ ब्लोन अवे बाय इट, मतलब पुर्जे हिल गए समझ लीजिए, मतलब ये कहना है, उनके कहने का मतलब जो है ये। तो उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म देखने के बाद मुझे ये लगा कि एक डायरेक्टर के रूप में मेरा विज़न है, करण जौहर का विज़न कितना छोटा है। अब ये बात सही है, करण जौहर एक ही तरह का सिनेमा बनाते रहे हैं। वही एनआरआई सिनेमा, वही लव स्टोरी और वही फ़ॉर्मूले घिसे-पिटे रोमांस के। इक्का-दुक्का फ़िल्में उनकी चल गई, लेकिन इधर लगातार लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर वो सक्सेस को तरसे हुए हैं। और हालाँकि इधर जो उनकी फ़िल्म आई है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, जिसमें कार्तिक आर्यन है, अनन्या पांडे हैं। बॉक्स ऑफिस पर उसका भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। अब लेकिन करण जौहर कह रहे हैं कि धुरंधर देखकर जो मेरी आँखें खुल गई। तो अगर करण जौहर को वास्तव में ये एहसास हो रहा है कि भाई धुरंधर जैसी फ़िल्म जो है वो बननी चाहिए और धुरंधर जैसी फ़िल्म वो नहीं बना सकते हैं। तो इस बात में अब उनको थोड़ा-सा एक आत्ममंथन करना चाहिए, उनको सिनेमा को बदलने के लिए जो है, उनका अपना खुद का भी जो सिनेमा है कुछ नया कर सकें उसमें। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका समय जो है वो बीत चुका है। एक ख़ास तरह की फ़िल्में वो बनाते रहे, लेकिन अब ये है कि जिस तरह का उनका पैटर्न है, जिस तरह की फ़िल्मों को वो पैटर्न करते हैं, जैसी नेपो किड्स को तो ख़ैर वो आगे बढ़ाते ही हैं, लेकिन अपने बैनर में जिस तरह का सिनेमा वो बनाते हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट करें। उन्होंने होमबाउंड जैसी फ़िल्म ज़रूर प्रोड्यूस की और उसकी तारीफ़ भी की हमने, और वो फ़िल्म इस साल ऑस्कर की रेस में है, टॉप 15 में चुनी जा चुकी है। तो करण जौहर या उनके जैसे जो बड़े मेकर्स हैं, वो यही कर सकते हैं और उनको अब यही करना चाहिए। देखते हैं, दूसरा मामला जो है वो राम गोपाल वर्मा का है। राम गोपाल वर्मा जब से ये फ़िल्म आई है, उन्होंने इसकी जमकर तारीफ़ की है। इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने मतलब अ, बेस्ट फ़िल्म इंडिया की अब तक की उन्होंने ये भी कहा है, कहीं मैं पढ़ रहा था। लेकिन अब उन्होंने एक्स पर ये लिखा है मंडे को कि भाई साउथ का जो पूरा हौवा खड़ा हो गया था बॉलीवुड में, और ऐसा लग रहा था कि साउथ ही सिनेमा बना सकता है एक्शन से भरपूर, ड्रामे से भरपूर। तो उन्होंने कहा कि धुरंधर ने उसको ज़बरदस्त किक मार दी है। मतलब साउथ वालों को अब हल्के में नहीं लेना चाहिए। बॉलीवुड में अगर आदित्य धर और उनके जैसे मेकर्स फ़िल्म बनाने लगे, तो साउथ को ये सोचने की गलती नहीं करना चाहिए कि हम जो कुछ भी बनाएँगे वो बॉलीवुड में चल जाएगा या उसको डब करके हम हिंदी में भी चलवा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आदित्य आदित्य धर की जो फ़िल्म है, ये बहुत ज़बरदस्त है, और साथ ही उन्होंने एक चीज़ कही कि मैंने दृश्यम 2 के कुछ हिस्से देखे हैं। दृश्यम 2 मार्च 2026 में रिलीज़ होने वाली है और सबको इस फ़िल्म से बहुत उम्मीदें हैं कि भाई जब धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो गई है, ये क्रेज़ जो इस फ़िल्म का बना है,
अभी भी लगातार जो है फ़िल्म थिएटर्स में चल रही है और उसके बाद जो फ़िल्में आ रही हैं, वो कहा जा रहा है इस वजह से नहीं चल पा रही क्योंकि धुरंधर थिएटर में लगी। चाहे कपिल शर्मा की फ़िल्म हो किस किस को प्यार करूँ तुम, तो काफ़ी अच्छे रिव्यू थे उसके, बहुत नेगेटिव रिव्यू नहीं थे। कई लोगों ने उस फ़िल्म को सराहा था और कहा था कि अच्छी कॉमेडी है, लेकिन नहीं चली। तो दोष ये दिया गया कि भई लोग धुरंधर देख हैं। इवन हॉलीवुड की जो फ़िल्म आई, अवतार जो मतलब जिसका दुनिया भर में इंतज़ार हो रहा था, थर्ड पार्ट ऐश एंड फायर, उसमें भी वो जलवा नज़र नहीं आया बॉक्स ऑफिस पर। फिर यही कहा गया कि भई क्योंकि धुरंधर लगी हुई है, लोग धुरंधर देख रहे हैं, दूसरी फ़िल्म देखने को राज़ी नहीं है। फिर ये जो करण जौहर के बैनर से फ़िल्म आई तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, ये जो टंग टाइप का जो टाइटल है, इस फ़िल्म का भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। ये कहा जा रहा है कि भई लोग इस फ़िल्म को देखने नहीं आए, आ रहे हैं, धुरंधर देखने जा रहे हैं। तो अब 5 दिसंबर के बाद जो फ़िल्में थिएटर्स में आई, तो सब अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो धुरंधर के माथे फोड़ रही हैं। और कपिल शर्मा की फ़िल्म के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें उम्मीद है जनवरी तक ये थोड़ी स्लो डाउन होगी, तो कपिल शर्मा की फ़िल्म जो है उसको री-रिलीज़ किया जाएगा। मतलब जो फ़िल्म 12 दिसंबर को थिएटर्स में लगी थी, वो 1 सवा महीने बाद जो है फिर से रिलीज़ की जाएगी। अब अगर तब भी धुरंधर का जलवा बरकरार रहा तो फिर क्या होगा? ये सोचने वाली। तो धुरंधर चर्चा में है, ज़बरदस्त चर्चा में है, अक्षय खन्ना चर्चा में है और अक्षय खन्ना के बहाने से जो दृश्यम 3 है, वो भी चर्चा बटोरने की कोशिश कर रही है। तमाम लोगों को अब यही लग रहा है। क्योंकि एक एक्टर का फ़िल्म छोड़ देना कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, कभी होता नहीं है कि लास्ट मोमेंट में कोई फ़िल्म से अलग हो जाए। लेकिन जिस तरह से उसमें बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, वो कई लोगों को लग रहा है कि ये सारा जो है ड्रामा है, ज़बरदस्ती क्रिएट किया गया है। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना होगा कि कोई फ़िल्म जो है किसी एक आदमी के कंधों पर होती है कि वो सोलो हीरो में आएगा तो वो चल जाएगा और उसके कंधों पर फ़िल्म होगी और वो चल जाएगी। फ़िल्म जो है वो टीम वर्क है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, कहानी से लेकर जो रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद तक बहुत सारे लोगों का और धुरंधर का ही एग्ज़ाम्पल आप क्यों नहीं देख लेते हैं? रणवीर सिंह इस फ़िल्म के हीरो हैं, लेकिन रणवीर सिंह आप देख लीजिए उनका कहीं नाम नहीं है। सब तरफ अक्षय खन्ना छाए हुए हैं और उनके अलावा बाकी लोगों की बात हो रही है, आर माधवन की बात हो रही है, अर्जुन रामपाल हैं, उनकी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं इवन राकेश बेदी की बात हो रही है, संजय दत्त की बात हो रही है। वही फ़िल्म अच्छी होती है, जिसमें कोई एक कैरेक्टर नहीं, सारे कैरेक्टर्स हों, अपनी-अपनी जगह पर मुकम्मल हों, फिट हों और उनके मिलने से ही कहानी बनती है। शोले जैसी फ़िल्म देख लीजिए, आप किसी एक का नाम थोड़ी ले सकते हैं उस फ़िल्म को इसमें 50 साल हो गए इस साल। और आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेस्ट फ़िल्मों की जब लिस्ट बनती है तो टॉप में आती है ये फ़िल्म। तो ये है, तो आप क्या सोचते हैं अक्षय खन्ना के इस को ये जो चैलेंज दिया है अभिषेक पाठक ने, दृश्यम 3 के डायरेक्टर ने? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर हम किसी अगले वीडियो या लाइव में। शुभ रात्रि, नमस्कार।